क्या आपको लगता है कि एक मुद्दा चुनाव की पूरी बाजी पलट सकता है? हो सकता है। कभी सोयाबीन तो कभी जलेबी चुनावी मुद्दा बन जाता है। जिस तरह से आपको याद होगा, हरियाणा चुनाव में जलेबी चुनावी मुद्दा बन गया था, उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में सोयाबीन चुनावी मुद्दा बन गया है। और ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है। कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है। उसमें से 88 विधानसभा क्षेत्रों पर ये सोयाबीन की फसल ही निर्णायक भूमिका निभाती है। मतलब ये सोयाबीन ही तय करती है कि किसके घर में क्या खाने के लिए होगा। बड़े किसानों को बड़ा पैसा मिलता है इसको बेच के, छोटे किसानों को छोटा पैसा, लेकिन इन दोनों को जो पैसा मिलता है वो उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जो बाजार मूल्य होता है सोयाबीन का वो लगभग 100 रुपए के आसपास का होता है, जो हम लोगों के घरों में मिलता है। लेकिन इन लोगों को सोयाबीन के फसल के सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो मिलते हैं, यानी कि 3000 कुंटल। तो इनका घर मूलतया ये 88 विधानसभा क्षेत्र के लोग सिर्फ इसी बात पर डिपेंड रहते हैं। अब 100% नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो और कुछ करते होंगे, लेकिन लगभग लगभग जो किसान है वो सोयाबीन की फसल पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस बार राहुल गांधी जी का चुनावी मुद्दा महाराष्ट्र में सोयाबीन हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपना मुद्दा सोयाबीन बना लिया। राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोयाबीन के किसानों से बात किए और उसके बाद उन्होंने कहा, बहुत सारे किसानों ने उनसे शिकायतें की, बहुत सारे किसानों ने उनसे मांगे रखी कि हमारी ये मांगे हैं। एक महिला किसान थी जिसने कहा कि मेरे पति की मृत्यु इसीलिए हो गई क्योंकि हमें खेती पर कर्जा था और 3 लाख रुपए का कर्जा अब 7 लाख हो गया है, हम बच्चों को कैसे खिलाएं, हमने अपने खेत में 2 एकड़ सोयाबीन की फसल में आग लगा दिया है। तो किसानों का दर्द तो जायज है, सरकारों को समझना चाहिए। चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, अगर ये दोनों सत्ता में आते हैं तो इस बार लग रहा है किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, एनडीए गठबंधन ने वादा किया है कि 6000 रुपया प्रति क्विंटल का दाम इस बार सोयाबीन का हम देंगे। तो वहीं इंडिया अलायंस ने दावा किया है कि 7000 का दाम, 7000 पर क्विंटल का दाम हम देंगे, और इसको मैनिफेस्टो में शामिल भी किया है। तो हमने कहा आपको बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या जलेबी और सोयाबीन इतने बड़े चुनावी मुद्दे हैं कि वोटर्स को प्रभावित कर पाए। हालांकि जलेबी एक छोटा विषय था, वो तो एक व्यक्ति के उद्यम के विषय में था, लेकिन ये 88 विधानसभा क्षेत्रों पर निर्णायक भूमिका निभाता है सोयाबीन। इससे कोई भी सरकार पलट सकती है और कोई भी सरकार बन सकती है। अब किसान डिसाइड करेंगे कि किसको उनको सत्ता में लाना है। हालांकि राहुल गांधी ने वादा किया है कि 3-3 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी वादा किया है कर्जा माफी का। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये ऐसी सरकार है जो उद्योगपतियों का सिर्फ कर्जा माफ करती है, सामान्य किसानों का कर्जा माफ नहीं करती है। महाराष्ट्र चुनाव एकदम सरगर्मी पे है। 2 रात बचे हुए हैं। 2 रात के बाद वोटिंग होनी है और उसके बाद 23 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन होगा वहां का नया राजा। लेकिन उससे पहले जो ये तमाम अटकलें हैं, ये किस तरह से वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगी, ये तो देखने वाला विषय होगा। लेकिन चुनावी मुद्दा सोयाबीन जो बना हुआ है, ये बेहद ही बड़ा चुनावी मुद्दा है, विकासशील और किसानों के हित का चुनावी मुद्दा है। जहां चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम और बातें हुआ करती थी, धार्मिक नारे हुआ करते थे और सांप्रदायिक नारे हुआ करते थे। एक दूसरा पक्ष कहता था 15 मिनट और एक पक्ष कहता था 15
बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारों के बीच ये किसानों का मुद्दा अगर सामने आया है तो अच्छी बात है, ठीक बात है। हमने कहा कि आपको बताएं और आपकी भी राय जाने कि क्या है आपकी राय इस पे। क्या किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए? क्या 88 विधानसभा क्षेत्रों में सोयाबीन का कुछ प्रभाव दिखेगा? क्या ये राहुल गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ प्रभाव डाल पाएगी जिससे कांग्रेस वहां सत्ता में आ सकेगी, या इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इन सारी अप्रत्याशाओं पर आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।